Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for CUET 2024 exam. Because in this video, I am going to discuss actual reasoning questions of CUET exam. So guys, ये part 1 है. आज हम लोग करीब 10 to 11 क्वेश्चन देखेंगे. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइज ये हम लोग के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं. सीयूटी का हम लोग का 8,000 प्लस मेंबर्स का टेलीग्राम ग्रुप है. उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. बाकी एग्जाम का भी आपको लिंक मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग न्यू है चैनल में, सीयूटी का हम लोग का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच फर्स्ट फेब से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन वीडियो के साथ. इन द प्राइसिंग में आपको 500 का ऑफ मिला हुआ है. कंप्लीट सीयूटी कोर्स 3,000 गाइड इंक्लूडिंग जीडीपीआई एंड मॉक्स. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. Guys, 5 sports events A, B, C, D, and E are to be organized from Monday to Friday of a week. On each day, only one event will be organized. E should be immediately followed by C. B should be organized immediately after D. One event is organized between A and B. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे बोला गया, तो पहले आप क्या करो, ऐसे ले सकते हो. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अब बोला गया ई शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सी. ठीक है, तो ये सीधे से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसी पार्ट. ठीक है, बी शुड बी ऑर्गेनाइज इमीडिएटली आफ्टर डी. तो ये आपका हो गया डी बी. बी इज आफ्टर डी, तो डी बी हो गया आपका. वन इवेंट इज ऑर्गेनाइज बिटवीन ए एंड बी. अब बोला गया ए एंड बी के बीच में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है. बी अगर ये है और डी भी साथ में रहेंगे तो ए कहाँ पे आएगा, ए आएगा यहाँ पे. ये आपका हो जाएगा ए डी बी. ठीक है, यहाँ से आ गया. तो गैस हमारे पास दो पेयर है. एक पेयर मेरा ईसी है. ठीक है, क्योंकि बोला गया था ई शुड बी इमीडिएटली फॉलोड बाय सी. ठीक है, एक पेयर ईसी हो गया और दूसरा पेयर हो गया एडीबी. अब ये बोला गया है कि डी और ए शुड नॉट बी एट द कॉर्नर्स. मतलब यहाँ पे डी यही नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता डी. तो गैस क्या करेंगे, अगर हम लोग ऐसा लें, इसको ईसी रखें तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि ई यहाँ पे कॉर्नर में आ रहा है, ईसी यहाँ पे नहीं आएगा. तो क्या होगा, ऐसे आएगा. ये आपका एडीबी हो गया और ये आपका हो गया ईसी. ये आपका अरेंजमेंट होगा. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया विच इज द सेकंड इवेंट टू बी ऑर्गेनाइज. तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा डी. तो डी इज द आंसर. ठीक है, ये चीज है. तो गाइस ये सिंपल क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, बट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर अरेंजमेंट में मिसमैच हुआ तो आंसर गलत आ सकता है. मे बी सिली मिस्टेक की होगी, बट स्टिल बहुत ध्यान से पढ़ना अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस को. इसका आंसर आएगा डी. इंदू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स नॉर्थ 5 किलोमीटर. गाइस मान लेते हैं पॉइंट ए है, नॉर्थ 5 किलोमीटर हो गया. शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 7 किलोमीटर. ये 7 हो गया. She then takes a left turn and travels another 7 kilometers. Again ये 7. Finally, she takes another left turn and travels for 2 kilometers. Left 2. Arriving at a point B. ये B है. What is the distance between point A and B? तो guys ये A and B जो डिस्टेंस बोल रहा है ना, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है आपसे कि डायरेक्ट डिस्टेंस क्या होगी. गाइस ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका होता है कि आप बस देखो कि कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं, कितनी वर्टिकल है, उनका नेट ले लो. अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं, सॉरी वर्टिकल की, तो 5 ऊपर गया फिर 7 ऊपर गया, डायरेक्शन एक है. तो 5 + 7 मेरा 12 टोटल आ गया वर्टिकल डिस्टेंस. अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूं, 7 गया है राइट बट 2 गया है लेफ्ट, तो नेट कितना हुआ, नेट हुआ 7 - 2 5. ठीक है, ये आपका आ गया 5. तो गाइस एक बार आपने वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल निकाल ली, फिर नेट कैसे आएगा, पाइथागोरस से √12² + 5². तो यही अप्रोच लगाना, ये हो जाएगा 169 30. काफी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फिगर को वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं. आपको ऐसा नहीं करना. जितना भी कितना कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको करना क्या है, सारे वर्टिकल वाले ऐड कर दो, नेट डायरेक्शन देखते हुए सारे हॉरिजॉन्टल ऐड कर दो. उसके बाद √(a² + b²). ठीक है, √(हॉरिजॉन्टल² + वर्टिकल²). आपका आंसर आ जाएगा. ये हो गया 30. At the end of a faculty development program, 10 faculty members shook hands with each other once. How many handshakes? Easy question है. कभी भी अगर n persons होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स होते हैं NC2, और यू कैन से n × n - 1/2. ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 × 9/2, दैट इज 45. ठीक है,
Sangeeta and Madhuri are ranked 7th and 11th respectively from top in a class of 31 students. What will be their respective ranks from the bottom in the class? तो guys, इस total 31 students है क्लास में. संगीता की रैंक है 7th from top. तो उसकी बॉटम से क्या रैंक होगी? तो गाइस बॉटम से करने के लिए क्या करना होता है आपको? जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं इसमें 1 ऐड करो -7, तो ये आ जाएगा 25. तो अगर मैं जनरल रूल बोलूं, अगर कभी भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और किसी बंदे की रैंक मान लो ऊपर से ए है, तो बॉटम से क्या होगी? n+1 - ए. ठीक है, तो उसकी रैंक आ गई 7 वाले की 32 - 7, एंड 11 वाले की क्या आ जाएगी? 32 - 11, 21. तो 25 and 21 इज द आंसर. ये आंसर आ गया. आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर इन द प्लेस ऑफ. अब गाइस इस तरह क्वेश्चन काफी अनसैचुरेटेड टाइप के होते हैं, मतलब जितना भी प्रैक्टिस कर लो यू कैन नॉट से कि आप कर ही लोगे. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए 20-30 सेकंड्स में अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, वरना इनको स्किप करना, टाइम आपका चला जाएगा. यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 2 3 7 14 105. गाइस अगर ध्यान से देखें तो 1 × 2 + 1, 7 × 14 + 7, 105 हो गया. 98 + 7. तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको अगर हम x मान लें तो क्या हो जाएगा? 9 × x + 9 = 117. ठीक है, अब 9 कॉमन ले सकते हो. x + 1 = 117, 9 कट गया. x + 1 = आ गया 13, x आ गया 12. 12 आपका आंसर आ गया. ये स्टेटमेंट assumption है क्रिटिकल रीजनिंग. द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इज बेटर कंपेयर टू दैट इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, assumption क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द. ये तो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब पूछा कुछ है कुछ और बोल रहा है. तो assumption तो वो होता है ना कि जो दिखता नहीं, मतलब सेंटेंस में. ठीक है, कि क्या सोच के बोला गया है. assumption यहाँ पे ही नहीं है. assumption 2 क्या होगा? इंडिया कैन बिकम ए डेवलप्ड कंट्री. ये भी नहीं, कुछ दोनों काम के नहीं है. इसका आंसर आएगा नाइदर वन नॉट टू. पी एंड क्यू आर ब्रदर्स. गए ऐसे क्वेश्चन में जैसे ब्रदर की बोला इसने, तो आप ऐसे लिखो उसको. ब्रदर को आप ऐसे डबल लाइन से डिनोट करो, और पी एंड क्यू दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों में आपका प्लस लगाओगे आप. ठीक है, एस इज ए ब्रदर ऑफ टी. एस इज ए ब्रदर ऑफ टी. आप एस टी का ब्रदर है तो एस में रहेगा प्लस. प्लस मतलब मेल, और टी का मुझे जेंडर नहीं पता. आर इज ए फादर ऑफ पी. आर अगर पी के फादर है तो आर में प्लस आएगा और ऐसे आएगा एरो, मतलब आर इज ए फादर ऑफ पी. टी इज ए डॉटर ऑफ क्यू. ये ऐसे आ गया. अब डॉटर है. हु इज द अंकल ऑफ एस. तो गाइस देखो, आपको पता है कि ये ब्रदर सिस्टर है, और एस के फादर क्यू में और क्यू के ब्रदर पी है. डेफिनेटली एस के अंकल कौन हुए? पी हुए ना. पी आंसर आ गया. इजी क्वेश्चन है. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स इन द नंबर सीरीज 1 6 15 पी. ऐसा कुछ है. तो गाइस अगर ध्यान से आप देखो, इनको ब्रेक करो जरा. 6 को क्या ले सकते हैं? 2 × 3. 15 को 3 × 5. अब यहाँ पे आपको बोला है पी की वैल्यू 28, तो अगर 28 को ब्रेक करें 4 × 7, फिर 45 क्या हो जाएगा? 5 × 9. अगर ध्यान से पैटर्न देखो, 2 3 4 5, ये क्या है? 3 5 7 9. पैटर्न बैठ रहा है. मतलब यहाँ पे 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप. और 91 में क्या हो जाएगा? 66 में क्या हो जाएगा? 6 × 11, अगेन फिट बैठ रहा है. ठीक है, और 91 क्या हो जाएगा? 7 × 13. तो सही है, ये पी मतलब 28 हो सकता है. पहला स्टेटमेंट सही है. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कैसा है? 4 1 -8 p -20, ऐसा कुछ है. तो क्या देखो, जब भी आप नंबर सीरीज से क्वेश्चन करो और आपको कोई भी हिंट ना मिले कि डिफरेंस भी नहीं आ रहा है और स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो रहा है, तो आप गैप सीरीज देखो कि 4 -8 -20 -32, उनका गैप देखो. ये -12 है, ये भी -12, ये भी -12. इसी तरह 1 p 29 43, तो 29 43 में 14 का गैप है. तो वही गैप होना चाहिए आपका पी एन 29 में और 1 एन पी में. ठीक है, तो अगर p -1 14 अगर हुआ, p आएगा 15. अगर आप p को 15 रखोगे तो 29 - 15 14 ही होगा. तो p मेरा सही है. तो मेरे दोनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, ये लेंदी करने के तरीके होते हैं. सीमेंट में भी इस तरह क्वेश्चन आता है कि आपको एक ही क्वेश्चन में दो दे दिए, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका थोड़ा. ये क्वेश्चन देखो, इन ए सर्टेन कोडिंग सिस्टम इफ डेस्क इज रिटन एज.
this and right is written as this. How will you code risk? हमको risk को कोड करना है, ठीक है। तो guys ऐसे केसेस में जहां पे आपको दो डेटा दिए हो तो आप r यहाँ पे आपको निकालना है इसकी वैल्यू, यहाँ पे राइट में r आपका परसेंटेज है, परसेंटेज आ गया, मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों से ही आएगी, ठीक है। i के लिए क्या होगा, i के लिए आपका 7 हो गया। s के लिए क्या आ रहा है, s के लिए आ रहा है 5, है ना, यहां से देखो s 5 है। k के लिए क्या आ रहा है, k के लिए आ रहा है 2, परसेंटेज 752, ये आंसर आया, ठीक है। आपको रिस्क की वैल्यू निकालनी है। कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का इस तरह क्वेश्चन है जहाँ पे दो चीजें क्या आपको दिए हो वैल्यूज, तो जो आपको निकालना होता है वो उन्हीं दोनों डेटा से आता है। इफ द वर्ड लाइट इज कोडेड एज दिस, हाउ विल यू कोड कीडर? थोड़ा टाइपो है इसके ऑप्शंस में। देखो गाइस यहाँ पे आप सीधे देख लो कि लाइट जो है इसका नंबरिंग क्या होगी, एल क्या होगा आपका, एल आपका 12 होगा, आई आपका 9 होगा, जी आपका 7 होगा, एच आपका 8 होगा, टी आपका 20 होगा। अगर आप डिफरेंस देखो 20 माइनस 12 8, 17 माइनस 9 8, 15 माइनस 7 8, ये भी 8 एंड देन लास्ट में ये भी 8, तो डिफरेंस आपका 8 आ रहा है। अब कीडर में डिफरेंस किस में 8 आ रहा है, कीडर को कोडिंग करो, जे के आया 11, E5 A1 D4 E5 R18, कौन सा ऑप्शन है? प्रॉब्लम क्या है कि सब यहाँ पे 20 है और 20 माइनस 11 तो 9 होता है, हमको 8 चाहिए, तो कुछ ना कुछ टाइपो तो है, बाकी देखते हैं। अगर हमको यहाँ पे 8 बढ़ाना है तो 13 होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, ये 12 होना चाहिए, फिर ये 13 होना चाहिए और ये 26 होना चाहिए। तो ये किस में आ रहा है, 13 9 12 13 26, ये आपका आंसर हुआ, बट अगेन आगे 19 होना चाहिए, यहाँ पे गलती करी हमने, ठीक है। तो वैसे आंसर 3 है इसका। Which of the following pair of words expresses a similar relationship? Spider creates web, ink creates pen नहीं होगा, cock hen नहीं होगा, teacher student नहीं होगा, poet poetry, ये आंसर आएगा, इजी है। सो गाइस हम लोग के 11 क्वेश्चन हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के अपार्ट फ्रॉम सीयूटी बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके कोर्सेज में काफी डिस्काउंट है। फर्स्ट वेब का हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो सीमैट कोर्स इज नाउ प्राइस्ड एट ओनली 3500, सीईटी कोर्स 3500, सीओटी एसआरसीसी जीपीओ कोई भी 3 एग्जाम लेते हो आप, और ये कंप्लीट कोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द क्रैश कोर्सेज, सब कुछ कवर्ड है जीरो से लेकर एंड तक इंक्लूडिंग मॉक्स एंड जीडीपीआई, ठीक है। 5000 का ये पिक एनी टू कॉम्बो, कोई दो लेते हो 4500, एंड ऑल फोर सीमैट सीईटी एसआरसी सीयूटी 6000 है इंक्लूडिंग मॉक्स जीडीपी एवरीथिंग। और पूरी आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है, बस उसको फॉलो करो कि आराम से निकलेगा एग्जाम। बाकी रिजल्ट्स हैं, इन केस यू आर लुकिंग फॉर मॉक्स, ये मॉक्स की कॉम्बो है बहुत ही इकोनॉमिकल, ठीक है, आप देख चेक कर सकते हो मॉक्स से कॉम्बोज। बाकी एसआरसीसी क्रैश कोर्स वगैरह है और ये रिव्यूज हैं। सो गाइस वेबसाइट में भी अपडेटेड नहीं है न्यू प्राइसिंग, बट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यहाँ पे कोई डाउट हो तो आपको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग 8 फेब को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कैड एंड कंप्लीट एमबीए 2024 कोर्स। चलो गाइस बाय बाय।